निर्दयी मत बनो, परंतु धर्म को भी मत छोड़ो। कहने का तात्पर्य ये है बंधुगण कि हमें यूं ही किसी के प्रति अत्याचार नहीं करना, किसी के प्रति अन्याय नहीं करना, किसी के प्रति ऐसा ही अपना घृणा भाव नहीं रखना, द्वेष नहीं रखना। वास्तव में आप जिसके प्रति द्वेष रख रहे हैं, जिसके प्रति घृणा रख रहे हैं, उसका अहित हो या ना हो, लेकिन आपका अहित हो जाता है। आप यहाँ पर कहेंगे किस प्रकार, कोई मैं तो देख नहीं पाता कि अहित हो रहा है। हाँ बंधुगण, होता है। अब सोचिए, मान लीजिए आप किसी के प्रति घृणा रख रहे हैं, किसी के प्रति द्वेष रख रहे हैं, उसको शत्रु मान रहे हैं, है ना। तो उसका अहित नहीं हो रहा है, लेकिन आपका अहित हो रहा है। किस प्रकार? क्योंकि ना आप जिस मन से उसको नहीं चाह रहे हैं, उसके प्रति घृणा रख रहे हैं, वो आपको भीतर ही भीतर जला रहा है, भीतर ही भीतर आपको अशांति दे रहा है। आप शांत नहीं है, धीर स्थिति में नहीं है आप, है ना, संतुलित नहीं है आप। तो जब आप संतुलित नहीं हैं, भीतर से शांत नहीं है, भीतर से ही जल रहे हैं, तो क्या इसको आप सही मानेंगे? परंतु वो तो सुखी है ना। अर्थात वास्तव में अहित किसका हो रहा है? आपका, उसका नहीं। वो मरेगा या ना मरेगा, उसका कुछ अहित होगा, कुछ विनाश होगा, कुछ हानि होगा या ना होगा, वो तो बात की बात है, वो समय कहेगा। अगर मान लीजिए आप उसका कुछ हानि करना चाहते हैं, कुछ विनाश करना चाहते हैं, उसको कुछ अहित पहुंचाना चाहते हैं, उसको चोटिल करना चाहते हैं, तो ये तभी संभव हो सकेगा जब आपने जो योजना बनाई है, जो कुचक्र आपने सोची है, उसको अगर आप सफल कर सके, है ना, तभी जाकर। ऐसे नहीं कि आप सोच लिए और ये हो गया, नहीं। और दूसरा बात, अगर मान लो वो सफल भी हो गया, तो उसका तो खेती हो गया, ठीक है, उसका खेती एक बार हुआ, है ना, और संभावना कितना था कि उसका खेती हो सके? बहुत कम, है ना। लेकिन आप तिल तिल होके मर रहे थे, उसका खेती हो या ना हो। जब उसका खेती भी नहीं हुआ था, वो सुखी था, हंस रहा था, आप उसके प्रति घृणा द्वेष भाव रख रहे थे, इसलिए आप हर वक्त उसके प्रति दृष्टि रखे हुए थे। आपका उद्देश्य ये था, किसी भी मार्ग से मैं उसको क्या चोटिल करूं, उसको हानि पहुंचाऊं। यानी जब तक आप उसको किसी भी मार्ग से चोटिल नहीं कर देते, उसका हानि ना हो जाए, तब तक आप शांत नहीं हो पा रहे थे, तिल तिल होकर मर रहे थे। अर्थात वास्तव में खेती आपका ही हो रहा था। इसीलिए कहते हैं कि प्रतिशोध का उत्तर प्रतिशोध नहीं होता, परिवर्तन उत्तर होता है, बदलाव उत्तर होता है। यानी जो भी स्थिति, जो भी परिस्थिति मेरे साथ हुआ, जो भी कार्य मेरे साथ हुआ, जो भी आचरण, जो भी व्यवहार मेरे साथ हुआ, मैं सभी दृष्टि से सही था, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ, दुराचरण हुआ, और कोई मेरा रक्षा नहीं किया, कोई मेरा साथ नहीं दिया। तो यहीं पर दो तरह का विचार उमड़ता है। पहला कि मैं प्रतिशोध लूँ, उसमें आप तिल तिल होके मरेंगे। दूसरा ये कि मैं परिवर्तन, बदलाव के लड़ूँ, कि ऐसा परिस्थिति कभी भी भविष्य में और किसी को देखना ना पड़े। और ऐसा ही महान मनुष्य करते हैं। सही कह रहा हूँ ना दोस्तों? तो मैंने कहा कि निर्दय मत बनो,
परंतु उसके साथ साथ धर्म को भी मत छोड़ो। यानी धर्म स्थापना के लिए, धर्म को बरन करने के लिए अगर हमें अंत में निर्दयी बनना पड़ता है, निष्ठुर बनना पड़ता है, थोड़ा कड़कपन लाना पड़ता है, थोड़ा कठोर होना पड़ता है, तो अवश्य उस स्थिति में होंगे। धर्म यानी धारण करने योग्य है, जो भी मनुष्य के लिए धारण करने योग्य है। पशुता कभी भी धारण करने योग्य नहीं होता। यानी पशु प्रवृत्ति, चाहे वो बोध में हो, सोच में हो, विचार में हो, आचरण में हो, खान पान में हो, व्यवहार में हो, जीवन में हो, जीविका में हो, ऐसा कभी भी मनुष्य के लिए अनुकरणीय नहीं है, आदर्श नहीं है। और जब आप इसको स्वीकार कर इसको अपने जीवन में उतारने लगते हैं, इसी को ही अधर्म कहा गया है। अब भले ही आप ना उतारें, आप ना अनुकरण करें, परंतु दूसरा तो आपके जैसा नहीं, वो दुष्ट, वो दुर्जन अच्छे मनुष्य को अवश्य सताएगा, सज्जनों को अवश्य सताएगा। वो उसका आचरण, उसका कुकृत्य से ये समाज का हानि अवश्य होगा, राष्ट्र का हानि अवश्य होगा, है ना। तो तब फिर जब वो दुष्ट और दुर्जन ना माने, उस दुष्ट का वध हेतु, दुष्ट को मिटाने हेतु अंत में आपको आक्रामक प्रक्रिया अपनाना ही पड़ेगा, हिंसात्मक होना ही पड़ेगा। परंतु याद रखिएगा, हिंसा आपका पहला वर्ण किया हुआ चयन नहीं था, यह आपका अंतिम रूप में चयन था। यानी ये आप स्वेच्छा से नहीं वर्ण किए, अपितु ये बाध्यता से आपने इसको वर्ण किया, क्योंकि ना जो दुष्ट है वो नहीं मान रहा है ना। अन्यथा अगर सभी दुष्ट, सभी दुर्जन बातों से मान जाते हैं तो महाभारत नामक का जो महान युद्ध हुआ, जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, वो कभी नहीं होता। क्या दुर्योधन बातों से माना? क्या किसी भी प्रकार का ज्ञान उसके सामने फलदायी हुआ? नहीं, नहीं हुआ, है ना। और बंधुगण, मैं यहाँ पर जो कह रहा हूँ कि धर्म को मत छोड़ो। धर्म यानी धारण करने योग्य है। सूर्य का धर्म है प्रकाश देना, और वो प्रकाश जहाँ पर भी बिखरेगा वहाँ पर उष्णता आएगी, ताप आएगा, तपेगा वो स्थान, वो मनुष्य, गर्माहट आएगा। और जहाँ से सूर्य की किरण की छटा दूर होने लगती है, वहाँ से ताप भी दूर होने लगती है और धीरे धीरे ठंडा लगने लगता है, सही ना। और जो किरण देता है, जो प्रकाश बांटता है, उसको जलना भी पड़ता है। अग्नि से प्रकाश भी मिलता है, अग्नि मिटाता भी है और स्वयं भी जलता है। यानी अग्नि प्रकाश का सूचक भी हो गया तथा पवित्रता का भी सूचक हो गया, और तथा परिश्रम का भी। तो सूर्य क्या किसी के प्रति निष्ठुर है? किसी के प्रति अन्याय कर रहा है? किसी के प्रति अत्याचार कर रहा है? नहीं, वो अपना धर्म निभा रहा है। उसका धर्म है प्रकाश देना, और उस प्रकाश को देते हुए वो स्वयं भी जलता है। और वो प्रकाश जहाँ भी पड़ता है वहाँ गर्माहट तो होगी ही, परंतु ये उसका निष्ठुरपन नहीं, ये धर्म है। ठीक उसी प्रकार बंधुगण, जब दुष्ट दुर्जन नहीं मानते तब अंत में उनके लिए हिंसात्मक प्रक्रिया अपनाया जाता है, युद्ध होता है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनके प्रति द्वेष भावना है, शत्रुता है। हाँ, शत्रु तो अवश्य है, क्योंकि ना वो समाज के शत्रु है। उनके प्रति घृणा भावना नहीं,
ये धर्म हेतु किया जा रहा है ताकि समाज में संतुलन बने रह सके। क्योंकि ना याद रखिएगा बंधुगण, अगर आप दुराचरण, दुर्व्यवहार, दुष्टों को और दुर्जनों को ना मिटाए तो ये संसार से आपको ही मिटा देगा, सज्जनों को मिटा देगा, जितने प्रकार के श्रेष्ठतम कार्य है उसी को ही मिटा देगा। या तो दुष्टों को मिटाओ या फिर श्रेष्ठता को छोड़ना ही पड़ेगा। यही धर्म होता है। ये नहीं होता धर्म कि मैं सदा सहमा रहूँ, सदा दुर्बल रहूँ और वो जो दुर्जन दुष्ट है उसे उसका कुकृत्य करते दूँ। मर जाऊंगा, वीर गति को हासिल करूंगा, परंतु धर्म को वर्ण करते हुए। धर्म लक्ष्य होना चाहिए, धर्म उद्देश्य होना चाहिए। तो बंधुगण, आशा करता हूँ समझ पाए होंगे कि निर्दयी निष्ठुरता नहीं रखना है मन में, परंतु याद रखना कि ये धर्म पूर्वक होना चाहिए। अगर समय का मांग ये हो कि अभी निर्दयी होना है, निष्ठुर होना है, आक्रामक प्रक्रिया को अपनाना है, क्योंकि ना ये नियति का पुकार है और धर्म की स्थापना है तो आवश्यक है, तो अवश्य उसको अपना लेंगे। तो बंधुगण, समय हो चुका है कि आपसे विदा लिया जाए। फिर मिलेंगे, थोड़ी देर की प्रतीक्षा रखिए और शांति से अपने जीवन को धर्म सत्य की राह में आगे बढ़ाते रहिए। बस थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, मैं बस यूं गया और यूं ही लौट कर आऊँगा।